अंतर्यामी गुरुदेव को बाहर से कुछ बताएं या ना बताएं, वे अंतर से हर भाव को सुनते व स्वीकार करते हैं। इसी आधार पर हमेशा गुरु शिष्य परंपरा चलती रही है और चलती रहेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, जो मैं आज आपके लिए दृष्टांत लेके आया हूँ, ये है योगानंद परमहंस जी के दादा गुरु का, लाहड़ी महाशय जी का। तो चलिए सुनते हैं आज लाहड़ी महाशय जी का किस्सा। लास्ट में मैं आपको अनुभव भी सुनाऊंगा, जिसका टाइटल है गुरुदेव सुनते हैं कही अनकही बातों को। सूर्य अपने नियत समय पर उदित व अस्त होता है, अपने पथ पर नियमित अग्रसर रहता है। ऐसे अनुशासन के कारण ही वह भुवन भास्कर पूरे संसार को आलोकित कर पाता है। ऐसे ही होते हैं अध्यात्म के सूरज सतगुरु, जो आत्मज्ञान के परम प्रकाश को समाज में प्रकाशित करते हैं। पूर्ण गुरु लाहड़ी महाशय की प्रतिदिन की एक नियम समय सारणी थी। उसी के अनुसार वे अपनी दिनचर्या बिताते थे। संध्या के समय वे गंगा के किनारे राणा महल के घाट पर टहलने जाया करते थे। वही घाट पर भक्त कृष्ण राम का घर था। लाहड़ी महाशय कुछ देर टहलकर कृष्ण राम के आंगन में बैठा करते थे। वही विराज कर भगवत गीता के श्लोकों की गूढ़ व्याख्या करते थे। उसके बाद अंधेरा होने से पूर्व ही वे वापिस अपने घर आ जाते। बैठक में एकत्र भक्तों को उपदेश दिया करते थे। रात के 9 बजे ही सभी भक्त अपने अपने घर चले जाते थे। तब लाहड़ी महाशय का रात्रि भर का साधना कार्यक्रम शुरू होता था। इस प्रकार लाहड़ी महाशय का जीवन एक खुली किताब की तरह था। सभी भक्तों को पता था कि इस समय लाहड़ी महाशय जी ये करेंगे, उस समय वे वो करेंगे। लेकिन केवल एक बात थी जो अद्भुत, अचरज भरी और रहस्यमय थी। वह क्या बात थी? नियमित क्रियाकलाप के बीच अक्सर ऐसा होता, जब लाहड़ी महाशय किसी भी समय एकदम से हाथ जोड़ अपने माथे से लगा लेते, मानो किसी अदृश्य तत्व को वे प्रणाम करते। लेकिन किसी और क्यों उनका रहस्य साधकों को समझ में नहीं आता। वे जान ही नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों होता है। इसका कोई निश्चित समय भी नहीं है, जबकि लाहड़ी महाशय का सब कुछ समय के अनुसार निर्धारित है कि वे उसे जरा सा भी इधर उधर नहीं करते थे। लेकिन फिर इस क्रिया का कोई अवसर विशेष क्यों नहीं निर्धारित था। परंतु एक समय आया जब एक जिज्ञासु साधक के सामने इस रहस्य का उद्घाटन हुआ। एक दिन लाहड़ी महाशय जी बैठक में विराज कर प्रवचन दे रहे थे और इसी बीच उपदेश देते हुए उन्होंने सहसा वही क्रिया दोहराई, हाथ जोड़े अपने माथे से लगाए, यानी प्रणाम किया। ठीक उसी समय अंदर बैठा एक साधक बाहर गया। उसने देखा कि आंगन की देह पर एक भक्त दंडवत लेटकर लाहड़ी महाशय जी को प्रणाम कर रहा है, रो रोकर श्रद्धा भाव से नमन कर रहा है। इधर लाहड़ी महाशय जी उसके प्रणाम को हृदय से स्वीकार कर रहे हैं। अब तो यही क्रम साधकों ने कई बार देखा। कोई भी साधक कहीं भी दूर गली से किसी एक समय पर लाहड़ी महाशय जी को सच्चे हृदय से नमन करता था, तो आसपास के लोग बताते थे कि ठीक उसी समय लाहड़ी महाशय जी अपने दोनों हाथ सहसा ही प्रतिभाव में जुड़ जाते थे। वे उस नमन करने वाले को स्वीकृति देते थे। सबसे बड़ी बात, आर्तभाव से अभिवाद करने वाला व्यक्ति चाहे लाहड़ी महाशय जी को भौतिक दृष्टि से कोसों दूर ही क्यों ना हो, वे उन्हें देख भी ना पा रहा हो, परंतु तब भी वे उनके परिणाम का अनुभव कर उसे स्वीकार कर लेते थे, मानो सद्गुरु की सर्वव्यापी दृष्टि को उस हृदय के भावों का उत्तर दिया करते थे। साधकों, लाहड़ी महाशय की इस छोटी सी लीला ने समाज को एक स्पष्ट संदेश दिया। हर युग में, हर काल में पृथ्वी पर एक पूर्ण सत्ता विराजमान होती है, तो उसके आचरण में दिव्य और आध्यात्मिक परिलक्षणता भी होती है। फिर वो चाहे लाहड़ी महाशय की तरह या बाहरी प्रक्रिया करे ना करे, लेकिन उनका प्रेम और परमार्थ भाव समान ही होता है। दरअसल ब्रह्मनिष्ठ गुरु ब्रह्मा स्वरूप होते हैं, जो पृथ्वी के एक एक व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं। इसलिए सच्चे भाव से जब भी हृदय से प्रार्थना या नमन निकलता है, तो वह हृदय में स्थित गुरु
तक अवश्य पहुंचता है। सृष्टि के किसी भी स्थल, किसी भी स्थान, कभी भी यदि उनको प्रणाम या प्रार्थना परोसी जाती है तो वे पूर्ण गुरु तक पहुंचती ही पहुंचती हैं। हमें याद है दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी एक बार दिव्य धाम आश्रम में अपने आसन पर विराजमान थे। कुछ भक्त उनके सामने बैठे थे। सभी मौन होकर गुरुदेव के दर्शन का आनंद ले रहे थे। गुरु महाराज जी ने सभी को ममतामय दृष्टि से निहार रहे थे, पर तभी गुरुदेव एकदम से जैसे शून्य में चले गए। दूर देखते हुए महाराज जी ने सहसा ही बोल उठे, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। उस समय सभी को बिल्कुल वही अचरज हुआ जैसे लाड़ी मास्टर जी के भक्तों को उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए देखने पर होता था। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी उस समय अंतर्मुखी अवस्था में अधिनिष्ठ थे, इसलिए तब तो किसी का यह पूछने का साहस ही नहीं हुआ। परंतु बाद में कुटिया में एक साधक ने गुरुदेव से पूछा, महाराज जी आज आपने किसी को 3 बार आशीर्वाद दिया था। गुरु महाराज जी ने किसी दूर शहर में बैठे अपने एक भक्त साधक का नाम लिया। महाराज जी ने कहा, वो बहुत ही श्रद्धा भाव से हमें नमन कर रहा था, इसलिए हमारे अंतःकरण से उसके लिए आशीर्वाद का भाव उत्पन्न हुआ। इस भाव ने ही आशीर्वाद का रूप ले लिया। गुरु भक्तों, पूर्ण गुरु की सदा से यही महिमा और गरिमा रहती है। ऐसे अंतर्यामी गुरु को बाहर से कुछ बताएं या ना बताए, वे अंतर से हर भाव को सुनते व स्वीकार करते हैं। इसी आधार पर हमेशा से गुरु शिष्य परंपरा चलती रही है और चलती रहेगी। तो चलिए सुनते हैं आज का दिव्य अनुभवों की श्रृंखला का एक अनुभव कि अपने गुरुदेव को तो पुकारने भर की देरी है। और ये जो अनुभव है ये है उषा जी का, जो कि रहने वाली हैं करनाल के हरियाणा की। कि आप सभी साधकों को याद होगा कि DJJS यूट्यूब चैनल के माध्यम से वेबकास्ट सुनने के बाद हम सभी 1 घंटे की साधना किया करते थे। और उस दिन भी सत्संग सुनने के बाद हम सभी परिवार वाले सामूहिक साधना में बैठ गए। और उस समय मुझे अपने अंतर्घट में एक दिव्य अनुभव दिखाई दिया। समाधि से पहले की बात है कि गुरु महाराज जी ने समाधि में गुरु पूजा का महापर्व नूर महल आश्रम में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। स्टेज की डेकोरेशन एक बहुत सुंदर पेंटिंग के माध्यम से की गई थी और उस पेंटिंग में सीन्स कुछ इस प्रकार थे। एक विशाल समुद्र के भीतर से हजारों हाथ ऊपर की ओर उठ रहे थे। यही सीन मैंने अपने अंतर्घट में साधना के दौरान देखा, लेकिन दोनों दृश्यों में एक अंतर था। दिव्य अनुभव में दिखने वाला हजार हाथ पेंटिंग ना होकर रियल थे। यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था वे सभी महाराज जी से कह रहे हो, हे प्रभु, हमारे जीवन की डोर अब आप ही के हाथों में है, इसलिए आप अपने भक्तों को थाम लीजिए ना। और उस समय गुरु महाराज जी अपने भक्तों की पुकार को अनसुना न कर पाए और आसन से उठकर आगे आ गए। फिर उन्होंने अपने विशाल हाथों से उन सभी हाथों को कसकर थाम लिया और उनके दिव्य हाथों का वह स्पर्श मुझे भी महसूस हो रहा था। मेरा यह अनुभव यहीं समाप्त हो गया और फिर मैं साधना से उठ गई। यह पूर्ण संसार एक समुद्र की मंदिर ही तो है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति डूब रहा है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे गुरुदेव मिले हैं जो हमें भवसागर से पार उतारने का समर्थ रखते हैं। बस हमारे पुकारने भर की देरी है। गुरु साधकों, इस अनुभव ने आज बहुत अच्छी एक बात याद कराई कि गुरु महाराज जी कैसे हैं। हमारे गुरु महाराज जी, मैं अपने स्वयं के जीवन का एक अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने महाराज जी के दर्शन के लिए जाने की बहुत अभिलाषा हुई मेरे दिल के अंदर, बट मैं किसी कारणवश जा नहीं पाया। पर मैं महाराज जी के लिए बहुत रोया कि गुरु महाराज जी मुझे दर्शन दें, गुरु महाराज जी को मैं देखूं, गुरु महाराज जी के मैं प्रवचन सुनूं। और वो गुरु पूजा का समय था और जब हम सुबह उठकर अपने परिवार के साथ ध्यान में बैठे तो मेरी मम्मी जी को अनुभव हुआ कि महाराज जी आए और जो हमने आसन लगाया था वहाँ पर बैठे और मेरी
माँ से महाराज जी ने कहा कि कहाँ है मेरा बेटा, बुलाओ मेरे बेटे को। वो नहीं आ सका तो क्या हुआ, मैं उसके लिए आ गया। ये बात बिल्कुल रियल है कि अगर हम गुरुदेव को सच्चे हृदय से पुकारें तो कोई भी ऐसी वस्तु, कोई ऐसा बंधन नहीं है जो गुरुदेव को हम तक पहुंचने से रोक सके। बस हमें वो श्रद्धा, वो प्रेम अपने दिल के अंदर जगाना है तो गुरुदेव हमसे 1 मिनट की भी दूरी पर नहीं है। गुरु साधकों, ऐसी ही श्रद्धा, ऐसे ही भाव आप सबके अंदर उत्पन्न हो। गुरु महाराज जी आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। आप नित्य ध्यान, साधना, सेवा से, गुरु दर्शनों से जुड़े रहें। इसी अभिलाषा के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।